कहानी बहू और बेटी की। माँ का इतना कहना कि सुरुली को ऐसा लगा जैसे उसकी माँ अब माँ नहीं रही, वह अपनी बहू की हो गई है। माँ को अपनी बेटी से ज़्यादा फिक्र करना अपनी बहू की है, लेकिन सुरीली ने तुरंत कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की, बल्कि एक ही शहर में ससुराल और मायके होने की वजह से रात के खाने से पहले वह बहाने बनाकर ससुराल लौट आई। तब से फिर भी सुरीली ने मायके की तरफ मुड़कर नहीं देखा। समय, दिन और महीना जैसे जैसे बीतते जा रहे थे, सुरीली का दुख और गुस्सा दोनों ही बराबर मात्रा में बढ़ता जा रहा था। 6 महीने पहले जब वो अपने मायके गई थी और वहाँ उसने जो देखा वह महसूस किया, उसके उपरांत दोबारा फिर कभी सुरीली का मन अपने मायके जाने का नहीं हुआ। इस बात को पूरी 6 महीने बीत चुके थे, लेकिन आज भी सुरीली अपनी माँ से खफा है। माँ, बापूजी, भाई और यहाँ तक कि उसके भाई की पत्नी कनक से भी कई बार सुरीली ने घर न आने का कारण जानना चाहा, लेकिन उसने कभी भी किसी को अपने दिल की बात नहीं की। बस अंदर ही अंदर परेशान रहती। सुरीली ने तो कभी अपने भी सपने में भी नहीं सोचा था कि बहू के आते ही माँ के व्यवहार में इतना बदलाव आ जाएगा। उसे अपने ही घर में अपनी ही माँ की माँ पराई लगने लगेगी। माना कि उसका भाई सारांश माँ बाबूजी का अकेला बेटा है और अब माँ बाबूजी को सारांश और उसकी पत्नी के साथ ही रहना है, लेकिन वह भी तो उसकी एक ही बेटी है। भाई सारांश की शादी से पहले सुरीली को ऐसा कभी नहीं लगा कि माँ या बापूजी उससे कम स्नेह रखते हैं। बावजूद इसके कि सारांश सुरीली से छोटा था, परंतु कनक के आने के पश्चात जब सुरीली अपने मायके पहुंची तो उसने घर और मम्मी व्यवहार में कई परिवर्तन देखे। माँ का अपनी बहू कनक के प्रति अत्यधिक स्नेह व परवाह देख सुरीली को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वह चिढ़ गई, भला बहू से कौन इतना स्नेह रखता है। यह बात सुरीली के समझ से परे थी। सुरीली को अपनी माँ की और कुछ बातें पसंद नहीं आई। पहले जब कभी घर पर कोई छोटा सा सामान भी खरीदा जाता तो माँ सुरीली से अवश्य सलाह मशवरा करती और फिर उसके कहे अनुसार ही घर पर कोई सामान आता। लेकिन अब की बार घर के सारे पर्दे सुरीली के जानकारी के बगैर ही बदल दिए गए और वे पर्दे सुरीली ने पसंद करके लाए थे। जब इस बारे में सुरीली ने अपनी माँ से बात की तो माँ बड़ी सहजता से कहने लगी, अरे वो कनक को ब्राइट कलर के पर्दे पसंद है ना, इसलिए उसने सारे पर्दे बदल दिए। मैंने कहा उसने बदल दो, यह तुम्हें पसंद नहीं, आखिर अब यह तुम्हारा ही घर है ना। माँ, ऐसा कहना न जाने क्यों सुरीली को अंदर तक चुभ गया। उसे ऐसा लगा जैसे मायके से उसकी पकड़ ढीली पड़ती जा रही है। अभी सुरीली को मायके आए चंद घंटे ही हुए थे कि सुरीली ने कनक बोली, दीदी आपको आलू चाट पसंद है ना, मैंने सारी तैयार कर रखी है, आपके लिए बना कर ले आऊँ। यह सुन सुरीली को थोड़ा अच्छा लगा और वह तन कर बोली, हाँ बना लाओ। और साथ ही साथ सुरीली ने रात के खाने का मेन्यू लिस्ट भी कनक को बता दिया। तभी सुरीली की माँ बोली, सुरीली तुम भी जाकर किचन में कनक का हाथ बटाओ, वह अकेली कितना काम करेगी, यह सब नहीं कर पाएगी। माँ का इतना कहना था कि सुरीली को ऐसा लगे जैसे अब उसकी माँ नहीं रही, वह अपनी बहू की हो गई है। माँ को अपनी बेटी से ज़्यादा फिक्र अपनी बहू की है, लेकिन सुरीली ने तुरंत कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की, बल्कि एक ही शहर में ससुराल और मायके होने की वजह से रात के खाने से पहले ही वह अपने ससुराल लौट आई। तब से फिर कभी सुरीली ने मायके की तरफ मुड़कर नहीं देखा। एक शाम जब सुरीली मार्केट से घर पहुंची तो उसने देखा कि उसकी ननंद मधु अपने बच्चों के साथ घर आई हुई है। यह देख सुरीली अंदर ही अंदर कसमसा कर रह गई। मधु का आना उसे कतई पसंद नहीं था और उसमें भी अधिक मधु का यहाँ आकर अनावश्यक हस्तक्षेप करना तो उसे बिल्कुल नहीं भाता था। मधु का ऐसा व्यवहार सुरीली को अपनी अस्तित्वहीनता का बोध कराता था। अक्सर मधु का बेतल्लुक होना, अपने बच्चों की सारी जिम्मेदारी सुरीली पर डालकर आराम से बतियाना
अपनी सहेलियों से मिलने जाना और घूमने चले जाना। यह सब बात सुरीली को परेशान करता था, क्योंकि मधु के ऐसा करने से सुरीली पर घर के सारे काम का बोझ आ जाता था। ऐसे ही कई छोटे छोटे कारणों के चलते मधु और सुरीली के मध्य अच्छा तनाव बना रहता था। मधु को देख सुरीली कुछ कहे बगैर ही सीधे किचन की ओर चली गई, क्योंकि वह जानती थी कि थोड़ी ही देर में वह मधु और उसके बच्चे को अपनी फरमाइशों की झड़ी लगा देंगे। जैसे ही सुरीली किचन में गई, उसका पारा चढ़ गया। वह तमतमाती हुई किचन से बाहर आकर अपनी सासू माँ से बोली कि अम्मा जी, किचन का पूरा सेटअप किसने चेंज किया? सासू माँ कुछ कहती, इससे पूर्व ही उसके करीब बैठी मधु बोल पड़ी, भाभी, लुक डिजाइन किचन का सेटअप बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, और फिर फ्रिज की वजह से किचन में कंसिस्टेंसी लग रहा था। माइक्रोवेव भी सही जगह पर नहीं था, इसलिए मैंने ही सब की जगह बदल दी। मधु का इतना कहना कि सुरीली और मधु के बीच कहासुनी हो गई। सुरीली गुस्से से अपने कमरे में आ गई और आंसू बहाने लगी। माँ के वैसे ही सुरीली नाराज चल रही थी, सो उसने अपने बाबूजी को फ़ोन पर सारा वृत्तांत कह सुनाया। धैर्यपूर्वक सुरीली को सुनने के पश्चात बाबूजी बोले, किसी भी माँ या सास के लिए अपनी बेटी और बहू दोनों के मध्य सामंजस्य स्थापित करना इतना आसान नहीं होगा। मायके में जितना अधिकार बेटी का होता है, उतना ही हक बहू का भी होना चाहिए। तुम्हारी माँ तो हमेशा से चाहती थी कि तुम, कनक और तुम मिलजुल कर रहो। तुम्हारा आना कभी कनक को न खटके और मायके में तुम्हारा सम्मान बना रहे। उसने तो ऐसा करने का प्रयास भी किया, लेकिन नतीजा यह हुआ कि तुम नाराज होकर चली गई। और क्या ये मैं नहीं जानता कि बाबूजी ये सब सुन सुरीली को अपनी सोच पर पछतावा हुआ। उसके मन में अपनी माँ के प्रति जो गुस्सा और गलतफहमी थी, वह अब दूर हो चुकी थी। सुरीली ये समझ गई कि माँ उसने कितना प्यार करती है। मायके में उसका मान बना रहे, इसलिए माँ ऐसा बर्ताव कर रही थी। सुरीली को बस इस बात का भी एहसास हुआ कि ननंद और भाभी का रिश्ता दो प्रतिद्वंदियों का नहीं, बल्कि एक ही बहुत ही खूबसूरत और प्यारा होता है, जिसमें ईर्ष्या दोष के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। बेटी और बहू दोनों का ही घर पर समान महत्व होता है। सुरीली के दिल और दिमाग में लगे जाले अब साफ हो गए थे। वे अब खुशी खुशी मायके जाने को तैयार थी। साथ ही ननंद मधु के संग भी वह अपने रिश्ते सुधारने का संकल्प लेकर अपने कमरे से बाहर आई। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसी तरह के और स्टोरी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल में सेट करें। थैंक यू।